से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से एक बार आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उपस्थित दिया। और प्रभु आपके बीच में फिर से कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए प्रभु सहायता किया। हमारा आज का जो विषय है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे आप जानते हैं? गुड फ्राइडे लोग कहते हैं कि मसीह लोगों का त्यौहार, चाहे ईसाई लोगों का त्यौहार, और जो है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। मतलब कि एक क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये तीन त्यौहार जैसे मसीह लोगों में लोग बहुत ज़्यादा मनाते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो भी कहते हैं गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे मसीह लोगों का त्यौहार, तो तुम्हारा त्यौहार आ गया। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे, गुड का मतलब होता है अच्छा, और फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। ये गुड फ्राइडे है क्या? ऐसा ये दिन क्या हो गया? मतलब कि ये मसीह लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये मसीह लोगों का त्योहार है, अच्छा शुक्रवार है। तो इसके बारे में बाइबल क्या बताता है गुड फ्राइडे के बारे में? जानना चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए हम जानने के लिए देखते हैं कि सबसे पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा, हालेलुया। अब बात अब यह है कि गुड फ्राइडे को अब देखते हैं कि अच्छा क्या है। तो गुड फ्राइडे के दिन मतलब कि ये वही दिन है शुक्रवार, ये वही शुक्रवार का दिन है जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया। मतलब कि उस समय रोम की सरकार थी। जिस तरह से भारत का सरकार में अपराधी को सजा दिया जाता है, फांसी दिया जाता है, कहीं पे तलवार से काट दिया जाता है, लेकिन रोम सरकार में, रोम देश में जो है कि वहाँ पे जो रोमन का जो सरकार चलता था, वहाँ पे अपराधी जो था, जो हत्या करता था, मर्डर करता, मतलब कि अपराधी को क्रूस की सजा थी, क्रूस पे टांग दिया जाता था। तो एक बात सोचने वाली बात है कि जो दिन एक इंसान, हालेलुया, एक मतलब कि एक सेवा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा सेवा करता था, प्रार्थना करता था, लोगों के दुख दूर करता था, वो आदमी को क्रूस पे टांग दिया गया, उसी के परिवार वालों के सामने, उसके चेलों के सामने, हालेलुया। तो जो यीशु को, ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया और यीशु मसीह शुक्रवार के दिन अपने प्राणों को त्याग दिया क्रूस पे। तो ये अच्छा कैसा हो सकता है? सोचने वाली बात है कि गुड फ्राइडे अच्छा कैसा हो सकता है जिस दिन ये प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया। ये जो सामने देखिए क्रूस दिख रहा है, ऐसे एक क्रूस पे यीशु मसीह को टांग दिया गया, हाथों में कीले, पैरों में कीले, पेट में भाला, हालेलुया, और सिर पे कांटों का मुकुट। मतलब कि बेदर्दी के साथ, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, हालेलुया। तो ये गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और उसको जो है कि त्योहार के रूप में कहते हैं कि गुड फ्राइडे मतलब अच्छा शुक्रवार। कैसा अच्छा शुक्रवार? तो उसके बारे में जब हम गहराई में जाते हैं तो उसके आगे जानने के लिए हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, निकालो यशायाह का 53 अध्याय, और जल्दी जल्दी पढ़िए। आप नोट भी कर सकते हैं। यशायाह 53 अध्याय, पुराना नियम की पुस्तक है यशायाह, पृष्ठ संख्या है 874। हाँ 53 अध्याय पढ़िए एक से।
जो समाचार में हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा को भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, पर तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और आगे निश्चय हमने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय रुक जाइए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान थे, भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। अभी जो यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय 1 वचन से लेकर के जब 12 वचन तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के दुख के बारे में व्यक्त करता है। ये यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता नबी को परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा दिया और उन्होंने ऐसा लिखा, और जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही यीशु मसीह के साथ हुआ। हालेलुया। मतलब मनुष्य जाति के पापों के लिए कोई कुर्बान। हालेलुया। तो अब ये सोचने वाली बात है। अब हम देख रहे हैं कि गुड फ्राइडे है किसके लिए अच्छा है ना। यहाँ पे हम जब पढ़े हैं तो इसमें क्या दिख रहा है कि उसकी शकल मतलब कुछ सुंदरता नहीं थी, हम उसको देख पाते। कहने का मतलब कि उसके मुंह पूरे फूट चुके थे, मतलब मार पड़े थे, कांटों से छेद गए थे। हालेलुया। तो गाना है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। हालेलुया। मतलब कि यीशु मसीह को मारा गया, तड़पाया गया, बेदर्दी के साथ वो सहता रहा। फिर भी वो क्रूस पे यही बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि जब यीशु मसीह को जब मालूम पड़ गया कि मैं क्रूस पे चढ़ने वाला हूँ, मेरी मृत्यु नजदीक है, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पिता से, हे पिता अगर हो सके तो ये कटोरा हमारे सामने से टल जाए, लेकिन इच्छा तेरी पूरी हो। मतलब कि प्रभु के मन में था कि मैं क्रूस पे अगर ना चढ़ूं और मेरे क्रूस पे चढ़े बिना अगर पाप क्षमा हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा। तो मतलब ये यीशु मसीह के लिए तो गुड फ्राइडे अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो अच्छा किसके लिए है? तो जब हम यशायाह का पुस्तक पढ़े, हालेलुया, ध्यान दीजिए, अब और आगे जा रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं
मत्ती का 27 अध्याय कोई निकालिए। मत्ती का 27 अध्याय निकला, पढ़िए 17 से 20। जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, थोड़ा जोर से पढ़िए। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ। तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीहा कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ईर्ष्यावश पकड़वाया गया है। जब वह न्याय आसन पर बैठा तो उसकी पत्नी ने उससे कहलाया भेजा, इस धर्मी मनुष्य के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि आज रात को मैंने स्वप्न में इसके कारण बहुत दुख उठाया है। परंतु मुख्य याजकों और प्राचीनों ने भीड़ को भड़काया कि वे बरअब्बा को छोड़ने और यीशु को मार डालने की मांग करें। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब भी हम यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का जब सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है, पिलातुस कहता है, पिलातुस जांच करता है, पड़ताल करता है कि जो फरीसी यीशु को पकड़ कर लाए हैं कि इसको मार करके इसको क्रूस पर टांग देना चाहिए। हालेलुया। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। पिलातुस के सामने याजक लेके आए, फरीसी लेके आए, बहुत से लोग इकट्ठे होकर के बोले कि यीशु नासरी को मार देना चाहिए, सताना चाहिए। तो पिलातुस जांच पड़ताल किया, तो जांच पड़ताल करके कह रहा है कि मैंने इस आदमी के बारे में पूरा जांच पड़ताल किया, लेकिन ये आदमी पूरी तरह से निर्दोष है। हालेलुया। ये यीशु नासरी जिसे मारना तुम चाहते हो, ये मुझे निर्दोष दिखता है। लेकिन भीड़ ने कहा कि इसे मार डालो, सूली पे चढ़ाओ। हालेलुया। फिर भी पिलातुस उनके सामने दो ऑप्शन रखा। पिलातुस कह रहा है, उसने सोचा कि क्या पता मन बदल जाए, तो एक अपराधी था जिसका नाम था बराबस। हालेलुया। तो पिलातुस बराबस को लेके आया, और बराबस वो ऐसा इंसान था जो अपने लोगों को आजाद कराने के लिए लड़ता था, अपने लोगों को गुलामी से निकालने के लिए लड़ता था, क्योंकि वहां के रोम के लोग गुलाम हो गए थे। हालेलुया। तो रोमन सरकार से आजादी के लिए वो लड़ाई करता था, और रोमन सरकार उसको डाकू समझती, डाकू कहती थी, जो सरकार के विरुद्ध था। अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ता था, और बहुत से सैनिकों को उसने मार दिया था, इसलिए उसको जेल में डाला गया था, और उसको क्रूस की सजा होने वाली थी। किसको? बराबस की। बराबस को क्रूस की सजा होने वाली थी। तो यहाँ पे उसने सामने ऑप्शन रख दिया कि एक बराबस और एक तरफ यीशु, और पिलातुस कह रहा है कि देखो ये यीशु नासरी जो निर्दोष है, मेरे सामने निर्दोष है, और ये बराबस जो कैदी है, जो मारता है सरकार को, सरकार के लोगों को, सैनिकों को मारता है, काटता है, ये एक अपराधी है। अब लोगों से भीड़ से पूछ रहा है कि किसको छोड़े। तो शायद बराबस के मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि लोग कहेंगे कि डाकू को मार डालो। लेकिन लोगों ने और याजकों ने, फरीसियों ने लोगों को भड़काया कि बराबस को मांग लो और यीशु को बोलो कि क्रूस दो। तो लोगों ने कहा बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो। हालेलुया। तो जो बराबस था, बराबस बच गया। जो राज्यपाल था, पिलातुस राज्यपाल, उसने एक चिट्ठी लिखा, हालेलुया, एक लेटर पैड, और लेटर पैड में डाला कि मैंने यीशु को जांच परख कर मैंने देख लिया, यीशु में मैंने कोई गलती नहीं देखा, कोई कमी नहीं देखा, ये अपराधी के योग्य नहीं है। लेकिन भीड़ के कारण, भीड़ के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, और यीशु को क्रूस देने के लिए उसने अनुमति दे दिया, और यीशु को कोलकाता की पहाड़ी पर लेके गए, और वहां पे क्रूस पे, सूली पे चढ़ा दिए। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे उस दिन, हालेलुया,
बुरा तो यीशु मसीह के लिए हुआ, क्रूस पे चढ़ गया। अच्छा तो उसके लिए हुआ ना कि जो डाकू था बच गया। हालेलुया। तो ये गुड फ्राइडे ये उसके लिए है जो बच गया। सही बात है। हालेलुया। मतलब कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया और मेरे बदले किसी और को सजा मिल गई, मैं बच गया। तो जो बच गया उसके लिए है, सही बात है। उसके लिए अच्छा है ना। तो ये गुड फ्राइडे बरअब्बस के लिए है, बुराई करने वाला बच गया। हालेलुया। अब बाइबल से थोड़ा सा अलग बताते हैं। ये बरअब्बस जब बच गया होगा, अपने नगर गया होगा, वो दारू पीने वाला, वो डाकू था, नाच करने वाला, मारने वाला। एक छोटा सा जैसे एक क्लिप था, वीडियो क्लिप, उसमें दिखाया था कि मैं फिर जन्मा हूं। तो उसमें जब वो चिट्ठी उसके पास जो मिली थी उसमें साफ साफ लिखा था पिलातुस ने उस चिट्ठी में कि मैं यीशु के मौत का जिम्मेवार नहीं हूं, मैंने अपने हाथ धो लिए पानी से, और इसका जिम्मेवार बरअब्बस है। बरअब्बस कैसे है? क्योंकि बरअब्बस के गलती के कारण यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। वहां पे पिलातुस ने सामने ऑप्शन रखा था। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि ये गुड फ्राइडे बरअब्बस के लिए हो गया, मतलब कि वो बच गया अपराधी। और जब वो अपराधी जब बच गया, अपने घर पे गया, जब उसने लेटर को जब पढ़ा तो लेटर में लिखा रहा होगा कि यीशु के बदले तुम छूट गए और तुम्हारे बदले यीशु क्रूस पे चढ़ गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं अपने पापों के कारण, गलतियों के कारण। बाइबल बताता है रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए कि एक यीशु के कुर्बान होने से परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र था। और बाइबल जब यशायाह का पुस्तक में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर को यही भाया कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए, उसको सताया जाए। हालेलुया। वो क्रूस पे चढ़ गया, वो कुर्बान हो गया, कब्र में गाड़ा गया, क्रूस पे मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो जब यशायाह 52:7 पर ध्यान दीजिए कि अब सुसमाचार, अब अच्छा सुसमाचार, ये गुड फ्राइडे अब किसके किसके लिए? वहां तो बरअब्बस के लिए था, और किसके किसके लिए है? हालेलुया। सुसमाचार किसके लिए है? अब देखिए कि सुसमाचार ये है कि तुम्हारे पाप के बदले कोई दूसरा मर गया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। तो पूरी दुनिया के लिए ये सुसमाचार है। यूहन्ना 3:16, जो कोई, हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु पे विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे यीशु के वहां मरने से बरअब्बस बच गया, हालेलुया, लेकिन आत्मिक रूप से देखें तो यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। तो जो कोई ये विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया और अपने पापों को छोड़ करके, पापों से मन फिरा करके प्रभु यीशु के रास्ते चलने लगे, उसके लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। यशायाह 52:7 में लिखा है, क्या ही सुहावने हैं उनके कदम जो शुभ समाचार सुनाते हैं। अगर आपके घर में जैसे बेटे हैं, बिटिया है, मतलब जैसे किसी को संतान होने वाला है और मतलब नहीं हो रहा है, अगर खबर मिल जाए कि संतान होने वाला है तो कितना खुशी। हालेलुया। हमारे घर वाले बड़े परेशान थे, 3 साल हो गया, हालेलुया, नाते रिश्तेदार, लेकिन प्रभु जब आशीष किया, हालेलुया, तो बहुत ज्यादा खुशी हो गया। तो कहने का मतलब कि जो हमारे लिए नहीं हो सकता, अगर हमारे लिए कोई खुशखबरी, कोई जो हम सोच नहीं सकते,
जैसे बिटिया की शादी नहीं हो रहा है, अगर बिटिया के लिए अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, लड़का पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे पैसे पैसे वाले बढ़िया परिवार वाले, अगर ऐसा परिवार मिल जाए तो अच्छी खबर। हालेलुया। परिवार में पढ़ रहे हैं, नौकरी का लेटर आ जाए, घर पे डाकिया एक चिट्ठी लेके आए कि आपके लल्ला को नौकरी लग गई, आपके लल्ली को सरकारी नौकरी लग गई। हालेलुया। तो बड़ी खुशी होती है, आदर सम्मान होता है। हालेलुया। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं, तुरंत मेहमान को पानी पिलाते हैं। हालेलुया। क्यों पानी पिलाते हैं? अभी मेहमान आए हैं, अच्छी खबर लेके आएंगे। तो क्या ही सुहावने हैं उनके कदम जो शुभ समाचार लाते हैं। मतलब कि उसका कदम बड़ा अच्छा है जो अच्छे समाचार किसी के घर लेके आता है। इसलिए तो जब सुसमाचार लाने वाले लोग आते हैं, पुराने जमाने में, माता जी के जमाने में, हाँ माता जी, जब कोई मेहमान आता था तो पुरानिया लोग क्या करते थे, उनके पाँव को पानी से धोते थे पुराने समय में। अभी तो नया लेटेस्ट जमाना हो गया, लेकिन पुराने जमाने में, मतलब मैं जब छोटा था तो हमें याद है कि मतलब जो कोई मेहमान आता था दूर से तो थाली में पानी ले करके उनके पैरों को धोते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि सुहावने हैं उनके कदम जो अच्छी खबर को लाते हैं। हालेलुया। पाँव धोते रहते थे, पाँव धोते धोते पूछते थे, बाबू जहाँ से आए वहां पे, हाँ मम्मी कैसे है, पापा कैसे है, बाबू कैसे है, तबीयत ठीक है ना सबका, खेती बाड़ी कैसो है। हालेलुया। तो क्या ही सुहावने हैं उनके कदम जो शुभ समाचार लाते हैं। तो उसी प्रकार वचन कहता है कि जो सुसमाचार लाता है। और रोमियो का पत्री में जब पढ़ेंगे 10 अध्याय का 8 से 18 में, तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं अगर समाचार तुम लेके उनके पास जाओगे नहीं तो सुनेंगे कैसे। तो सुसमाचार, अच्छा समाचार ये है कि ऐ मनुष्य, पापों को छोड़ करके प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। ये सुसमाचार है, ये गुड फ्राइडे। हालेलुया। हम गुड फ्राइडे एक त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन एक त्योहार नहीं। हालेलुया। ये पापों से उद्धार की बहुत बढ़िया खबर है, अच्छी खबर है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि अगर भेजे ना जाए, हालेलुया, तो कैसे खबर पहुंचेगी। पुराने जमाने में फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, अभी तो फोन से खबर पहुंच जाती है। हालेलुया। जैसे बिटिया का शादी हो गया, बिटिया को लल्ला हो गया और फोन नहीं है, हाँ, और बिटिया के मायके खबर भेजनी है, खुशखबरी, और पैदल जैसे जा रहे, और जाते जाते जब उनके घर पे जाके बोलेंगे कि आपकी बिटिया को लल्ला हो गया है, तो कितने खुश होंगे। हालेलुया। तो अच्छी खबर, तो अच्छी खबर बिना जाए, मतलब किसी के घर पे बिना जाए हम अच्छी खबर नहीं दे सकते। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र बाइबल को लेकर के, प्रभु के वचन को लेकर के घर घर पास्टर लोग जाते हैं और प्रचार करते हैं। यीशु, जो गुड फ्राइडे का मतलब है, अच्छा शुक्रवार का मतलब है चंगाई नहीं, शैतान निकलना नहीं। सबसे अच्छा सुसमाचार, अच्छी खुशखबरी ये है कि पापों से हमको क्षमा मिल गई। हालेलुया। बुरा समाचार ये है कि हम पाप में मरने वाले हैं, नरक में जाने वाले। और अच्छा समाचार ये है कि हमारे लिए एक उपाय है, यीशु मसीह। उत्पत्ति के समय में मनुष्य पाप में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 40 दिन 40 रात बारिश हुई, लेकिन उसी समय एक ऑप्शन था, एक नाव थी। हालेलुया। एक नाव थी। प्रभु ने अपने दास को नाव बनाने के लिए भेजा। क्या नाम था उसका? नूह नाम था। हालेलुया। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि नाव बना। तो उस समय देखिए, उस समय 2 समाचार था। एक समाचार ये था, हालेलुया, नूह के पास कि बारिश होने वाली है और बारिश से पूरे सृष्टि नाश हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और अच्छा समाचार ये था कि जो नाव में बैठ जाएगा पाप को छोड़ करके वो बच जाएगा, वो खबर। तो जो नाव में बैठ गए वो बच गए, और जो नाव में नहीं बैठे वो पानी में चले गए। उसी प्रकार इस समय नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करे, पापों को छोड़कर, पापों को पहले भी मान लो कि तुमने पाप किया है और पाप को छोड़ दो। हालेलुया।
स्कूल में जब गलती करते हो, मास्टर साहब जब डंडा मारता है तो क्या कहता है? गलती मत करना। और कभी कभी क्या होता है कि बिना मारे छोड़ देता है, क्या बोलता है? हम जानते हैं कि तुम अच्छे हो, गलती कर दियो, लेकिन गलती मत करना। नहीं करोगे ना? ये नहीं करेंगे। हालेलुया। तो कभी कभी हम बच जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, और जब मार खाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार एक अच्छा सुसमाचार, एक अच्छा गुड फ्राइडे ये है कि हम मनुष्यों के पाप के लिए कोई दूसरा कुर्बान हो गया, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, ये अच्छा गुड फ्राइडे है। जिस तरह बरअब्बस के लिए अच्छा गुड फ्राइडे था। भजन संहिता 147 का 15 में लिखा है कि वो अपनी आज्ञा का, अपने वचन का प्रचार करता है। कौन से वचन का भैया? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि तुम जगत के लोगों के पास जाओ, सुसमाचार दो, सुसमाचार प्रचार करो, अच्छी खबर का प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो क्या प्रचार किया जाता है? कि प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र। प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मारा गया। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करोगे, आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आप स्वर्ग में जाओगे। ये है अच्छा समाचार, ये है अच्छा गुड फ्राइडे। ये अच्छा गुड फ्राइडे उन सभी मनुष्यों के लिए है कि जो मनुष्य पाप को छोड़ करके पवित्रता पे चलने का, यीशु पे विश्वास करके यीशु के साथ चलने का जो निर्णय लेंगे, उनके लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। जो जैसे बरअब्बस ने अपने पापों को माना, बरअब्बस भी अपने घर पे गया होगा, रोया होगा कि प्रभु मेरे पाप के कारण आप क्रूस पे चढ़ा दिए गए। प्रभु मैंने अपने हाथों से बहुत से मर्डर किए थे, प्रभु आपके हाथ में कीले ठोके गए। प्रभु मैं अपने कदमों से चल चल के गया था मारने लोगों को, लेकिन आपके पैर में कीले ठोके गए। प्रभु मैंने गलत दारू शराब मैं पिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कड़वा पानी आपको पिलाया गया। बुरा चीज मैंने अपने पेट में डाला, लेकिन पेट में भाले प्रभु आपके पड़े। प्रभु बुरा विचार मैंने अपने मनों में डाला, लेकिन कांटों का मुकुट आपके सिर पे रखा गया। प्रभु आपने मेरा पूरा पाप का सजा आपने ले लिया। ये गुड फ्राइडे मेरे लिए है, बरअब्बस हालेलुया। बरअब्बस का मतलब यहाँ पे हम बताते हैं, बरअब्बस मतलब कि बुराई, पाप, गलती। तो हम भी अपने अंदर के बरअब्बस को दूर कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए है, ये गुड फ्राइडे, ये अच्छा शुक्रवार। बहुत से लोग मनाते हैं गुड फ्राइडे, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई उपवास करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन गुड फ्राइडे का जो भेद है, सबसे बड़ा भेद यही है कि आपके पाप के बदले कोई और सजा ले लिया। हालेलुया। एक गीत है कि पाप के कारण जो निकाला गया था यदम से, क्योंकि मानी थी ना उसने रब की, अब मसीह के रहम से ये आदम फिर से जन्नत में जाने लगे हैं। हालेलुया। जो आदम पाप करके स्वर्ग से निकाल दिया गया था, ये आदम पाप तो किया, लेकिन इसके पाप की सजा यीशु मसीह को मिल गई। अब ये यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के प्रार्थना, यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये स्वर्ग में जा रहा है। ये आदम के लिए अच्छी खबर है। हालेलुया। ये आदम के लिए अच्छी खबर है कि वो स्वर्ग में फिर से वापस जा रहा है। फिर से हम कह रहे हैं कि अच्छा शुक्रवार उन सभी के लिए है कि जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। इसीलिए रोमियो के पत्र में कहा है कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और अपने दिल से विश्वास करके मृतकों में से जी उठा है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। और विश्वास सुसमाचार सुनने से और सुनाने से होता है। जब तक हम इधर विश्वास सुनाएंगे नहीं, तब तक आप सुनोगे नहीं, तो विश्वास कैसे करोगे? तो प्रभु यीशु मसीह पे ये गुड फ्राइडे जो भी आ रहा है, इस बार मंगलवार को पड़ा है गुड फ्राइडे, तो ये गुड फ्राइडे वही उसके लिए है
जिसका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के उन दर्द को, उन तकलीफों को अगर हम याद करें, हालेलुया, तो वो दर्द बयान नहीं कर सकते। आत्मा कहता है कि तेज हवाएं चल रही थी, घोर अंधकार छाया हुआ था, जेलों के सामने, एक माँ के सामने, परमेश्वर पिता का पुत्र आंखों के सामने वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, वो तड़प रहा था, वो बिलक रहा था, वो आहें भर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर पिता को कितना बुरा लगा होगा। हालेलुया। तो यीशु के लिए तो बहुत बुरा हुआ। हालेलुया। एक माँ, भले मरियम के द्वारा यीशु पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन जब यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए तो चेले और माँ सबके सब रोए होंगे, बिलके होंगे। हालेलुया। लेकिन अच्छी खबर उनके लिए कि जो बच गए, प्रभु यीशु के मरने से जो बच गए, उनके लिए अच्छा खबर है। हालेलुया। समझ में आया? ये गुड फ्राइडे क्या है? सिंपल बात है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे बदले किसी और को सजा मिल गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हाँ, और हम बच गए। ये हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए कोई कुर्बान हो गया। अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप को हम जांचें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमारे मनों से गलतियां। प्रभु कथा से गीत गाता है, प्रभु मुझे क्षमा करो, आया हूँ पापी दर पे तेरे। हालेलुया। दान तेरा, हाथ मेरा, किए हैं पाप मैंने हाथों से। दान तेरा, मन मेरा, किए हैं पाप विचारों से। दान तेरा, जुबा मेरी, किए हैं पाप मैंने शब्दों से। तेरी अनंत करुणा, सुन ले मेरी प्रार्थना याचना, प्रभु मुझे क्षमा करो, आया हूँ पापी दर पे तेरे। हालेलुया। तो इस प्रकार मनुष्य अपने पापों को मानकर, अपने गलतियों को मान करके प्रभु से प्रार्थना करे, तो उसके लिए गुड फ्राइडे है। केवल यीशु की प्रार्थना करोगे, यीशु का गीत गाओगे, पास्टर साहब को जय मसीह की बोलोगे, दान दोगे या कुछ अनाज दोगे, तो उद्धार नहीं होगा। उद्धार तब होगा जब आप अपने पापों को छोड़ करके यीशु को विश्वास करोगे, तब ये गुड फ्राइडे आपके लिए होगा। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों के पास ये संदेश जा रहा है, इस गुड फ्राइडे पे हम एक निर्णय लें कि ये गुड फ्राइडे वाकई हमारे लिए अच्छा होगा। गुड फ्राइडे तो हर साल आता है गुड फ्राइडे, लेकिन ये अच्छा किसके लिए है? ये उसके लिए है कि जो पाप को छोड़ करके पवित्रता पे चलने का एक मजबूत निर्णय ले लिया, ये उसके लिए गुड फ्राइडे। हम निर्णय लें कि आज से हम अपने पापों को छोड़ रहे हैं, अभी से अपने पापों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो जिस प्रकार यीशु मसीह मर करके जी उठा, आप भी आत्मा में जी उठेंगे। हालेलुया। तो ये गुड फ्राइडे, इस बार डिसीजन करना है कि गुड फ्राइडे आपके लिए है या नहीं। आप प्रार्थना में आते हैं, गीत गाते हैं, पास्टर को जय मसीह करते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे का मतलब नहीं जानते। पाप नहीं छोड़े, गाली गलौज नहीं छोड़े, बुराइयां तो नहीं छोड़े, तो कहां से क्षमा होगा? हालेलुया। तो अच्छा समाचार क्या है? डाकिया, हालेलुया, सुहावना कदम वाला डाकिया ही तो होता है ना, अच्छी खबर लाता है, चिट्ठी आपके घर, चाहे नौकरी की खबर, चाहे जो भी खबर। तो डाकिया खबर लेके आया है, प्रभु का वचन लेके आया है डाकिया कि बहन जी, भाई, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपके पाप के बदले कोई दूसरा कुर्बान हो गया, आप आत्मिक मृत्यु से बच जाओगे, आप नरक में जाने से बच जाओगे। ये आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसको लागूकरण कैसा करना पड़ेगा? वचन कहता है कि
सुसमाचार पे विश्वास कर लो कि प्रभु यीशु मेरे पाप के कारण मारा गया, ये मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। और विश्वास करने के बाद आप पाप छोड़ दोगे। तो पहले सुसमाचार पे विश्वास कि यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पे चढ़ा, ये बात जब विश्वास आप करोगे तो आपको पाप से मन फिराना पड़ेगा। मन फिराना भैया किसको कहते हैं? हालेलुया, ध्यान देना। जैसे मन फिराव का मतलब बता रहे हैं, मन फिराव पाप से उद्धार। तो मन फिराव का मतलब जैसे कि ये भाई साहब हैं और मैं हूँ, तो मैंने भाई साहब को खूब बढ़िया सा गाली दिया, खूब डेंजर वाली गाली, ऐसा गाली उनको बर्दाश्त नहीं। और वो है यीशु मसीह वाले, उनको समाचार मिल गया कि मेरा पाप क्षमा हो गया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करेगा, ये बात उनको मालूम पड़ गई और उनको पाप को छोड़ना है, छोड़ दिए हैं वो पाप। और तभी मैंने उनको गाली दे दिया। उनके मन में भी आया कि हम भी बढ़िया सी गाली उनको दे दे। तब तक उनके मन में जैसे गाली देने का मन हुआ, लेकिन अचानक उनके मन में भी अरे मैंने तो पाप छोड़ दिया, प्रभु यीशु को विश्वास कर दिया और वहीं पे अपने आप को रोक दिए। मतलब कि गाली देना चाहे लेकिन अपने गाली नहीं थी, रोक दी अपने आप को, ब्रेक लगा दिए। मतलब पाप की तरफ जा रहे थे लेकिन ब्रेक मार के पीछे आ गए। हालेलुया। और रो रो करके प्रार्थना की कि प्रभु उनको क्षमा कर। इसको कहते हैं मन फिराना। दारू पीने वाला आदमी है, दारू की भट्टी पे जा रहा है, दारू की भट्टी पे दारू पीने जा रहा है और उसको पता है कि मैं तो प्रभु वाला हूँ, मैंने दारू छोड़ दिया, बुराई छोड़ दिया। अचानक दारू की भट्टी पे जा रहा है और अरे मैं तो प्रभु वाला हूँ, मैं तो प्रभु का मंदिर हूँ, ये कहाँ जा रहा हूँ, और रास्ता मोड़ करके अपने घर पे आ गया। उसको कहते हैं मन फिराना। पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, झगड़ा करने को तैयार हो गए, अचानक उनको याद अरे मैंने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, हम क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को झगड़ा वहीं पे रोक करके आपस में प्रेम में मिल गए। उसको कहते हैं मन फिराना। मन फिराव का मतलब कि पाप के रास्ते पे जा, आधे रास्ते से क्या पाप के रास्ते को देखना। मतलब वचन कहता है भजन संहिता 1 में कि धन्य है वो जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तो खड़ा भी नहीं होना और चलना भी नहीं। तो मतलब कि प्रभु यीशु का सुसमाचार सुन के आप पाप से मन फेर लिए, वापस पीछे हो गए, उसको कहते हैं मन फिराना। जब आप ऐसा करोगे, हालेलुया, यीशु मसीह पे जब विश्वास कर लोगे, तो जो विश्वास करेगा मन फिराएगा, उद्धार पाएगा। तो जो उद्धार पाता है प्रभु यीशु की आज्ञा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ जगत के लोगों को प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और वो आज्ञा सिखाओ। हालेलुया। तो बपतिस्मा का मतलब क्या? यीशु मसीह जैसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमने यीशु का सुसमाचार सुन लिया कि यीशु पाप को क्षमा करता है। यीशु मेरे पाप के लिए मर गया, जब मैंने विश्वास किया तो मेरा पाप मर गया। हालेलुया। पानी में जाना मतलब कि हमने अपने पाप को पानी में दफन कर दिया और पानी में से एक नया जीवन, फिर वो बुराई वाला पाप वाला नहीं, उद्धार। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का दान, दुष्ट आत्मा निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, बहुत प्रभु काम करेगा। तो ये उसके लिए ये गुड फ्राइडे है, जो प्रभु यीशु का सुसमाचार विश्वास करे, पाप करना छोड़ दे, पाप से मन फिराए। हालेलुया। प्रभु यीशु को जो ग्रहण कर ले, ये गुड फ्राइडे उसके लिए है। इसीलिए तो त्योहार पे हम सभी को निमंत्रण देते। हालेलुया। बहुत से लोग जो होते हैं साल भर प्रार्थना में नहीं जाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे को जरूर जाएंगे, क्रिसमस को जरूर जाएंगे। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए कि आज का संदेश हम ये बताना चाहते हैं, ये गुड फ्राइडे के बारे में पता था? हालेलुया। ये है गुड फ्राइडे बरअब्बस के लिए। बरअब्बस कितना खुश हो गया जब बरअब्बस, देखो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। और जब बरअब्बस अपने घर गया होगा, बरअब्बस के घर वाले बड़े खुश हुए होंगे। लोग पूछे होंगे अरे बरअब्बस तुम तो जेल में थे, तुमको क्रूस पे चढ़ाने वाले थे। बरअब्बस की मंगेतर पूछी होगी, उसके दोस्त मित्र पूछे होंगे, घर घर हुआ पूछे होंगे। तो बरअब्बस बोला होगा अरे हमारे लिए यीशु को लोग चढ़ा दिया क्रूस पे, मैं बच गया। बोले अरे तुम्हारे लिए कोई दूसरा मर गया? हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, इसलिए वो हमारे लिए एक योजना बनाया, और योजना प्रभु यीशु मसीह है।
जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, अपने पापों को छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेगा, उसके लिए गुड फ्राइडे है, सबके लिए नहीं। किसके लिए? जो यीशु को विश्वास करे कि यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया और पाप करना छोड़ दे, यीशु के साथ चलने का जो मजबूत निर्णय ले, उसको कहेंगे कि गुड फ्राइडे मेरे लिए अच्छा है। तो हम निर्णय लें कि क्या गुड फ्राइडे हमारे लिए है। हालेलुया। ये जुबान बड़ी खराब है। हालेलुया। ये नरक का लोक है, जुबान नरक में डाल देता है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए कि इसको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आंखों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि ये गुड फ्राइडे उन सबों के लिए है जो फिर से प्रभु यीशु पे ये विश्वास करे कि प्रभु यीशु मेरे पाप को ले लिया, मैं बच गया, मेरा पाप क्षमा हो गया, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मर गया है, ये मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे आप समझ में, गुड फ्राइडे किसके लिए अच्छा है? गुड फ्राइडे, तो गुड मतलब अच्छा और फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो ये अच्छा शुक्रवार उसके लिए है कि जो बच गया। तो पूरे जगत में यही प्रचार करना है, आज्ञा का प्रचार, कि भैया यीशु पे विश्वास करो, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, पाप को छोड़ करके यीशु के पीछे चलो, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ये है गुड फ्राइडे, और इसी आज्ञा का पूरी दुनिया में प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।